गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का स्पेशल पेज जिसमें मैथ की बेसिक क्लासेस चल रही हैं। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। हमने आपको अब तक मैथ की स्पेशल बेसिक क्लास की 8 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक हुआ था प्रतिशत का बेसिक पढ़ाया था। बहुत ही काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया था, शॉर्ट ट्रिक के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। यह आज हमारी 9 नंबर की क्लास है जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास को संख्याओं के बीच में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, इसको हम आप लोगों को सिखाएंगे। जिसमें संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना एक ही साथ चारों संख्याएं एक ही क्वेश्चन में की जाती हैं। देखें बोर्ड पर। तो आज के बच्चों हमारा टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास देखें, पहले बोर्ड मास की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका सीक्वेंस से ही हमें ये वर्ड्स लगे हुए हैं। जिस तरह सीक्वेंस से वर्ड लगे हुए हैं, क्वेश्चन में हमें इनका इस्तेमाल इसी तरीके से करना है। देखें, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी बच्चों देखो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन ब्रैकेट। यदि ये किसी क्वेश्चन में आता है तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल हम सबसे पहले करते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद आता है मिडल ब्रैकेट, जिसको हम मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा होता है बिग ब्रैकेट। देखिए बच्चों, यदि ये क्वेश्चन में एक से ज्यादा ब्रैकेट आ जाते हैं तो हमें ब्रैकेट को इस्तेमाल इसी प्रकार करना है। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को जिसको हम मझला ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसके बाद अंत में सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को, यदि एक से ज्यादा ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में आ जाए तब। आगे देखें, ओ मीन्स होता है ऑफ, ऑफ, और इसको हिंदी में बोलते हैं का। ये भी एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही होता है जिसमें संख्याओं का गुणा किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, एग्जांपल देखें, 7 का 5, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 गुणा 5। ये एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही है। उसके बाद थर्ड नंबर देखें, डिवीजन। डिवीजन, इसमें संख्याओं को भाग दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर देखें, एम, एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें, यानी संख्याओं का गुणा होता है। फिफ्थ नंबर एडिशन। जोड़। और लास्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन।
यानी घटा। इसको ध्यान से देखें। बोर्ड मास B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई ही होता है एक प्रकार का, D फॉर डिवीजन भाग, M फॉर मल्टीप्लाई गुणा, A फॉर एडिशन जोड़, S फॉर सब्सट्रैक्शन घटा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी बोर्ड मास के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आगे हम पहले सिंपल से क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड मास के लिए एग्जाम्पल, हमने इसकी फुल फॉर्म लिख ली। उसी प्रकार बोर्ड मास का इस्तेमाल किया जाएगा साइनों का संख्याओं में, बोर्ड मास के अनुसार ही इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जिस प्रकार हमने अभी इसको बताया था, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। ब्रैकेट ऑफ का D डिवीजन भाग M मल्टीप्लाई गुणा एड एडिशन जोड़ और सब्सट्रैक्शन घटा। इसी प्रकार ही क्वेश्चन में हम साइनों का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सॉल्यूशन पहले करना है, बोर्ड मास के अनुसार ही। अब एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 देखें। यदि हमारे पास क्वेश्चन है देखो, अब एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हमारे पास बोर्ड मास के 3 साइन आ रहे हैं, मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास कंफ्यूजन क्या होता रहता था पहले, बोर्ड मास के आने से पहले, कि कौन सा साइन का इस्तेमाल पहले करना है, कौन से साइन का इस्तेमाल बाद में करना है। तो ये बोर्ड मास जो नियम लगाते हैं, बोर्ड मास के नियम लगने के बाद संख्याओं का जोड़ और घटा और जो गुणा होता है, इनका जो चिन्ह होता है इनके बीच में, इसी के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एकदम सही रूप से होता है। देखें सबसे पहले इसमें कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, एड और सब्सट्रैक्शन। इसमें देखें सबसे एड और सब्सट्रैक्शन से पहले कौन सा चिन्ह आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले इसमें इन दोनों का गुणा करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 4 28, उसके बाद प्लस 5 माइनस 3। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। हमने एक स्टेप इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारा गुणा के बाद कौन सा साइन आता है, जोड़। उसके बाद हम इनको जोड़ देते हैं। 28 प्लस 5 28 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 33 मीन्स 33 माइनस 3। उसके बाद हमारा लास्ट चिन्ह बचता है एक ही, इसके आगे से बराबर के निशान लगाते हुए चले। 33 माइनस 3 आंसर आएगा 30 यानी 30 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और आगे हम एग्जांपल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान से एग्जांपल ले रहे हैं पहले और बोर्ड मास को उनमें फॉलो करके देखते हैं। एग्जांपल देखें अगला। देखो इस एग्जांपल को। एग्जांपल है हमारा 24 प्लस 18 माइनस 10 गुणा 5 भाग 5। अब यहां पर देखें हमारी सभी संक्रियाएं एक ही क्वेश्चन में आई हुई हैं। बोर्ड मास का अकॉर्डिंग देखें, इसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ब्रैकेट। ब्रैकेट आया हुआ है क्या, अभी हमने आपको ब्रैकेट का सवाल नहीं समझाया है, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ का कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। उसके बाद कौन सा चिन्ह चेक करते हैं, भाग का। भाग देखें, भाग इसमें लगा हुआ है क्या कहीं पर, हाँ जी भाग यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
24 प्लस 18 माइनस 10 गुणा 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद भाग के बाद हमारा नंबर है गुणा का। गुणा इन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है तो इनका हम गुणा करते हैं। 24 प्लस 18 माइनस 10 एकम 10। उसके बाद हमारा नंबर है जोड़ का, तो हम संख्याओं को जोड़ते हैं। जोड़ किन दो संख्याओं के बीच लगा हुआ है, इन दो के बीच में हम इसको जोड़ते हैं। 24 में यदि हम 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है बच्चों। माइनस 10। लास्ट में हमारा चिन्ह किसका बचा, घटा का। देखो हमारे पास लास्ट में घटा का ही चिन्ह बचता है। 42 में से यदि हम 10 घटाते हैं तो हमें बाकी रहता है 32 ही हमारा आंसर होगा। देखें अब अगला एग्जाम्पल देखें, आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3। और जिन बच्चों को कहीं पर भी डाउट हो रहा है वो बच्चे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और जिन बच्चों ने ये पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है वो थोड़ा पेशेंस रखें। जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग है उनका, जिनको समझ नहीं आ रहा, जिन्होंने पहले पढ़ा है लेकिन समझा नहीं है, उन बच्चों को थोड़ा सीखने का मौका दें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या 3 देखें। 50 प्लस 30 माइनस 10 गुणा 2 गुणा 4 भाग 2। देखते हैं इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखें आगे बोर्ड पर। बोर्ड मास के अनुसार हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए था, ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिखते हैं 10 दूनी 20। अब यहां से हमारा ब्रैकेट हट गया। अभी ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई भी, इसको भी सोल्व करते हैं। देखो 50 प्लस 30 माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई आ रहा है हमारा। मल्टीप्लाई से पहले हमें क्या मिल रहा है, भाग। देखो ब्रैकेट के बाद हमें क्या मिल रहा है, भाग। तो हम सबसे पहले भाग देते हैं 20 गुणा, इन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो हम भाग को सोल्व करते हैं। 4 भाग 2, 2 दूनी 4, ये 2 बार कट जाएगा, जो हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 20 दूनी 40। गुणा कर दे चुके हैं हम। उसके बाद हमारा नंबर किसका है, जोड़ का। जोड़ देखते हैं। जोड़ इन दो संख्याओं के बीच में है तो हम जोड़ का सॉल्यूशन करते हैं। 50 प्लस 30 80 माइनस 40। 80 में से यदि हम 40 घटाते हैं तो हमें 40 आंसर बचता है। यही इसका आंसर होगा। अब लास्ट एग्जांपल और देखें जिसमें हम बोर्ड मास की 6 संक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। इनको नोट डाउन करें। देखिए बच्चों हमारा अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। 90 प्लस 80 भाग 2 ऑफ। देखो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल किया हुआ है और ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया हुआ है। माइनस 10 गुणा 2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किसका सॉल्यूशन करते हैं, ब्रैकेट का। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बाकी एज इट इज 90 प्लस 80 भाग 2 ऑफ 10 दूनी 20 माइनस 10 गुणा 2। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा ऑफ को सोल्व करना। ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ। ऑफ इन दो संख्याओं के बीच लगा हुआ है। ऑफ का मीन्स होता है दो संख्याओं का गुणा, तो हम यहाँ पे संख्याओं का गुणा ही करेंगे। 90 प्लस 80 भाग का चिन्ह 2 ऑफ 20, 20 दूनी 40 माइनस 10 गुणा 2। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा भाग के बाद भाग का। भाग हमने किया नहीं अभी, भाग करते हैं। भाग का चिन्ह इन दो संख्याओं के बीच लगा हुआ है तो हम भाग का सॉल्यूशन करते हैं। 90 प्लस 80 बटे 40, 40 दूनी 80, 2 बार कट जाएगा, माइनस 10 गुणा 2। अगला स्टेप देखते हैं। 90 प्लस 2 माइनस 10 गुणा 2।
हमारे पास भाग के बाद क्या आता है, गुणा। गुणा हमें इन दो संख्याओं के बीच लगा हुआ है, तो हम गुणा करते हैं। हमारा 90 प्लस 2 माइनस 20। उसके बाद क्या है, जोड़। 90 में 2 जोड़ते हैं तो 92, 92 माइनस 20। 92 में से 20 घटा देते हैं तो हमारे पास बाकी रहता है 72। ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में हमने आपको ब्रैकेट के ऑफ का भाग, गुणा, जोड़, घटा, बोर्ड मास के सभी जो भी फॉर्म संक्रियाएं हैं सबका इस्तेमाल करके बताया है। आप इसको नोट करें। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को थोड़ा अपर लेवल पे लेके चलते हैं, बोर्ड मास के ही। अब हम हमारा अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5, जो आपको बोर्ड पे नोट कर दिया गया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही इसमें यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन सा नियम लगेगा, कौन सा संक्रिया लगेगी, भाग की। इन दो संख्याओं के बीच भाग है। इसका सोल्व करते हैं। 20 गुणा 5 प्लस 40 माइनस 40 में 2 का भाग देते हैं तो हमें 20 मिलता है। नीचे क्या आएगा, 3 गुणा 5 और 2 प्लस ब्रैकेट का सोल्व करते हैं। नीचे सबसे पहले नीचे ब्रैकेट आया हुआ है तो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। 2 प्लस 8 10 हो गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद ऊपर देखते हैं अगली स्टेप में हमारे पास क्या है, गुणा का निशान। गुणा का सोल्व करते हैं और ब्रैकेट या भाग के बाद किसका चिन्ह आ रहा है, गुणा का। 20 पंजे 100 प्लस 40 माइनस 20 और नीचे किसका सॉल्यूशन होगा, ऑफ का। ऑफ इन दो संख्याओं के बीच लगा हुआ है। 3 गुणा 5 गुणा 2 10 हो जाएगा प्लस 10। उसके बाद ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या होगा, जोड़ होगा। 40 में 100 जोड़ेंगे तो 140 माइनस 20। नीचे क्या हो जाएगा, गुणा। 3 गुणा 10 30 प्लस 10। ऊपर क्या बचा, 120 और नीचे कितना हो गया 40। 0 से 0 कट गया, 4 या 12। हमारा उत्तर कितना आया, 3। इसका आंसर होगा। यहाँ उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब होमवर्क क्वेश्चन देखें।